गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा, फिजिक्स टीचर। आज से आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हमारे क्लास 11th में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैकेनिक्स है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडायनामिक्स है, काफी चीजें हैं। उसको हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक से। पहला हमारा बेसिक टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर 1 है, कई जगह चैप्टर 2 दे रखा है, बट बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है हमारा 11th क्लास का फिजिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको सारे चैप्टर्स का ब्रीफिंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी डे 1 पे ही अगर मैंने सारा ब्रीफिंग दे दिया तो आपको लगेगा कि सर शायद ये काफी टफ मामला है, इससे थोड़ा आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा अगली कुछ क्लासेस में। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, सबसे पहले कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे आप आंख से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें है वो फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज आप देख सकते हैं उसमें स्टडी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दोज क्वांटिटीज कैन बी डिटरमाइंड एज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव all the properties like as characteristics. We can see them, we can study them. So those properties are carried by those quantities are termed as physical quantity. मोटे तौर पे अगर आप कहें तो जिन चीजों को हम आंख से देख सकते हैं, जिनकी स्टडी कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को कितनी चीजों के आधार पर आप डिफाइन करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 इज वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 2 इज स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशियां एवं अदिश भौतिक राशियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप कहेंगे सर मेरा वजन 50 किलो है। मान लीजिए आपने कहा सर मेरा वजन 45 किलो है। मैं कहूंगा अच्छा बताइए कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो पता नहीं पर 45 किलो है। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि 45 किलो मेरा नॉर्थ की डायरेक्शन में है, 40 किलो मेरा साउथ की डायरेक्शन में, ऐसे कहेंगे। या अपने वेट जो आपका मास है उसकी डायरेक्शन बताने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताइए टाइम क्या हो रहा है, तो मान लीजिए अभी 10:10 हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 10:10 हो रहे हैं। मैं कहूंगा कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप घड़ी की सुई देखेंगे, कहेंगे सर नॉर्थ डायरेक्शन में 10:10 हो रहे हैं, या साउथ डायरेक्शन में घड़ी इधर मूव कर लेंगे तो साउथ डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्शन बताने की कोशिश करेंगे। या कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टाइम की तो डायरेक्शन ही नहीं पता हमें। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली टाइम को, मास को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड है 10:10 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है टाइम में। 40 किलो आपका मास है, वो 40 किलो ही रहेगा, चाहे साउथ में जाए, चाहे नॉर्थ में जाए, चाहे ईस्ट वेस्ट कहीं जाए आप। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो those quantities which requires only magnitude, doesn't require any direction, are known as scalar quantities, just like time, mass, distance, speed, etc. ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। धीरे धीरे हम जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी। उसमें हम कुछ को कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, कुछ को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये चीजें आप 9th क्लास में भी कुछ पढ़ चुके हैं। Vector quantities, those physical quantities which requires only not only magnitude but also direction to represent them properly. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत होती है are termed as वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आप जो है फोर्स को ले सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं। कैसे लेंगे फोर्स को? आपने पूछा सर फोर्स कैसे हो वेक्टर क्वांटिटी। सपोज आई से आई अप्लाइड 2 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बोर्ड। मैंने ही कहा कि मैंने इस बोर्ड पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये पर्याप्त नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आएगा कि यार सर ने 2 न्यूटन का फोर्स तो लगाया, बट कौन सी डायरेक्शन में लगाया? बोर्ड पे ऊपर की तरफ लगाया, या बोर्ड को नीचे की तरफ खींच लिया, या बोर्ड को दीवार की तरफ धक्का दिया, या दीवार से पीछे की तरफ बोर्ड को खींच लिया। मतलब बोर्ड को किस डायरेक्शन में सर ने फोर्स लगाया बोर्ड पर। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which requires direction also to represent them properly are known as vector quantities। तो फोर्स को मुझे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा मैंने फोर्स जो है अपवर्ड लगाया बोर्ड पे, डाउन मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लगाया, डाउनवर्ड लगाया, राइट लगाया, लेफ्ट लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। So those physical quantities which requires magnitude as well as direction to represent them properly are termed as vector quantities। वो भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बेसिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, इसमें स्केलर वेक्टर का ये टॉपिक है छोटा सा। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में कैसे डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सब चीजें हर साल एग्जाम में आती है। इवन डायमेंशंस पे रिलेटेड टॉपिक, जो डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो आईआईटी एग्जाम्स तक भी पूछे गए हैं कई बार कि इस चीज की डायमेंशंस बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, स्टडी कीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स पुरुषोत्तम झा नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे रेगुलर बने रहें ताकि मैं आपको रेगुलर 11th क्लास का कोर्स टाइमली वीडियोस के माध्यम से करवाता रहूंगा। थैंक यू।